सोच के देखिए, एक ऐसी सरकार जो उम्मीदों के एक बड़े तूफान पर सवार होकर सत्ता में आई, लेकिन सिर्फ 28 महीनों में ही बिखर गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1977 की जनता पार्टी की। पर रुकिए, ये सिर्फ एक नाकामी की कहानी नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक बड़ी हार ने भारत के लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 1977 का साल कोई आम चुनाव नहीं था। ये एक वाटरशेड मोमेंट था। एक ऐसा मोड़ जिसने राजनीति की पूरी धारा को ही एक नई दिशा दे दी। इसने ये साबित कर दिया कि सत्ता हमेशा एक ही पार्टी के हाथ में नहीं रह सकती। जो कल तक असंभव लग रहा था, वो अचानक संभव हो चुका था। और यहीं से ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भई एक सरकार जो मुश्किल से 2.5 साल भी नहीं टिक पाई, उसने भारत की राजनीति पर इतनी गहरी छाप आखिर छोड़ी कैसे? चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। तो जैसा अक्सर बड़ी राजनीतिक कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक संकट से हुई। जनता पार्टी, आप समझिए, कोई पहले से बनाई हुई प्लानिंग नहीं थी। नहीं, ये तो एक रिएक्शन था, एक दमनकारी दौर के खिलाफ एक चिंगारी जो भड़क उठी थी। हम बात कर रहे हैं 1975 से 77 तक चली इमरजेंसी की। एक ऐसा दौर जब डेमोक्रेसी पर मानो ताला लग गया था। नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था और जो भी सरकार से सहमत नहीं था, उसकी आवाज को दबा दिया गया था। और इसी अंधेरे के बीच से एक ऐसे गठबंधन ने जन्म लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये आप समझिए कोई मामूली गठबंधन नहीं था। ये तो एक पॉलिटिकल अजूबा था। एक तरफ थे राइट विंग जनसंघ और दूसरी तरफ थे पूरे के पूरे सोशलिस्ट, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्मल हालात में तो इनका साथ आना नामुमकिन था, लेकिन जब सामने इमरजेंसी जैसा एक कॉमन दुश्मन हो, तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन ही जाता है। और फिर आया 1977 का चुनाव, और जो नतीजा आया वो किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं था। जनता ने दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका। इतिहास में पहली बार दिल्ली में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन अफसोस, ये सुनहरी सुबह ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जितनी तेजी से ये उम्मीदों का महल खड़ा हुआ था, उतनी ही तेजी से ये ताश के पत्तों की तरह ढह भी गया। सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? सिर्फ 28 महीने। सोच के देखिए, भारत का पहला गैर कांग्रेसी एक्सपेरिमेंट, और उसकी उम्र बस इतनी ही थी। इससे साफ था कि जो एकता बाहर से दिख रही थी ना, वो अंदर से पूरी तरह खोखली थी। असल में इसके गिरने की वजह शुरुआत से ही मौजूद थी। 3 बड़ी वजहें थी। 3 ऐसी दरारें जिन्होंने इस पूरी इमारत को अंदर से कमजोर कर दिया और आखिर में ये गिर गई। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत आइडियोलॉजी की थी। जनसंघ के जो नेता थे, उनके आरएसएस के साथ गहरे संबंध थे, और ये डुअल मेंबरशिप का मुद्दा, मतलब पार्टी के साथ साथ आरएसएस का सदस्य होना, सोशलिस्ट के लिए बिल्कुल नामंजूर था। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये 2 अलग अलग सोच की सीधी टक्कर थी। फिर आती है दूसरी वजह, पर्सनल एम्बिशंस। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम, 3 बड़े नेता, और तीनों की नजर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर थी। तो देश चलाने से ज्यादा फोकस इस बात पर था कि एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, और इस इंटरनल फाइट ने गवर्नमेंट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसी वजह से इसे अक्सर खिचड़ी कोalition कहा जाता है। मतलब सब कुछ एक ही बर्तन में डाल तो दिया गया, लेकिन कुछ भी आपस में ठीक से घुल मिल नहीं पाया। ये एक पार्टी कम और एक मजबूरी का सौदा ज्यादा लग रहा था। तो ठीक है, सरकार गिर गई, कहानी खत्म, सही है ना? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस फेलियर के मलबे से ही कुछ ऐसा निकला जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जाने अनजाने में जनता पार्टी ने कोएलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति का दरवाजा खोल दिया। पहली बार यह साबित हुआ कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, और इसी एक्सपेरिमेंट ने आगे चलकर 1989 में नेशनल फ्रंट और फिर बाद में एनडीए और यूपीए जैसे गठबंधनों की नींव रखी, जो कि आज इंडियन पॉलिटिक्स की सच्चाई है। और एक और बहुत बड़ा काम, मंडल कमीशन का गठन। अपने इतने छोटे से टाइम में सरकार ने एक ऐसा बीज बो दिया था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटा सा फैसला आने वाले दशकों में पॉलिटिक्स का पूरा रुख बदल देगा। तो आखिर इस छोटी सी सरकार की लेगेसी क्या थी? पहली चीज, कोएलिशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। दूसरा, रीजनल लीडर्स को ताकत मिली। तीसरा, मंडल कमीशन के जरिए ओबीसी पॉलिटिक्स का उदय हुआ।
फिर आया 44th संशोधन, जिसने ये पक्का किया कि आगे से कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी न लगा पाए। और हाँ, सबसे जरूरी, एक ऐसी पार्टी का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। देखिए, हुआ ये कि जब जनता पार्टी बिखरी तो उसका जो जनसंघ वाला हिस्सा था उसने एक नया रास्ता चुना। साल था 1980। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनाई। जनता पार्टी के टूटने से उन्हें एक सबक मिल गया था कि अगर पावर में रहना है तो एक मजबूत और डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। और किसने सोचा था कि उस टूटे हुए गठबंधन से निकली ये पार्टी एक दिन देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन जाएगी। तो चलिए वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट भले ही एक सरकार के तौर पे फेल हो गया हो, लेकिन इसने इंडियन डेमोक्रेसी को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। आप इसे ऐसे समझिए, 1977 से पहले इंडियन पॉलिटिक्स मतलब एक पार्टी का राज था, लेकिन 1977 के बाद ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन गई। मतलब अब अकेले कांग्रेसी मैदान में नहीं थी, अब लोगों के पास असली ऑप्शंस थे। और शायद इसकी सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली कामयाबी यही थी। इसने देश के आम वोटर को यह एहसास दिलाया कि सत्ता यानी पावर किसी एक पार्टी या एक परिवार की जागीर नहीं है, कि उनके वोट में, उनकी आवाज में देश को बदलने की ताकत है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कभी-कभी राजनीति की सबसे बड़ी हार ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बन जाती है? 1977 की जनता पार्टी की कहानी हमें इसी सवाल के साथ